बरबस राम सुमंत्र पठाए, सूर्य सरी तीरे आप तब आए, सूर्य सरी तीरे आप तब आए। बड़ी ही करुणा भरी बात है। सुमंत जी को भगवान श्री राम जी ने विदा कर दिया। अपने मन को समझा करके सुमंत जी अपना रथ लेकर के वापस अयोध्या आते हैं। बार बार घोड़े आगे नहीं जा रहे हैं, जिधर से राम है उस तरफ देख रहे हैं। बड़ी ही बात करुणामयी है साथियों। आगे गंगा जी लहरा रही है और जैसे ही जानकारी मिलती है कि महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम भैया लखन और वैदेही के सहित अभी अभी रथ से उतरे हैं और अब गंगा पार जाएंगे, तो वहां बहुत नाव वाले हैं। अभी आप जाएंगे प्रयाग तो वहां बहुत नाव वाले मिलेंगे। वो कहेंगे आओ हमारी नाव में बैठ जाओ। और लेकिन भगवान श्री राम किसकी नाव में बैठते हैं? भगवान श्री राम तो उसी की नाव में बैठते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। आज जैसे ही भगवान श्री राम गंगा मां भागीरथी के तट पर पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं मां गंगा को, और वहां बहुत से केवटों की झुंड के झुंड हैं, लेकिन भगवान श्री राम सबकी नाव पर तो नहीं बैठ सकते ना, बैठेंगे तो एक। अब यहाँ चौपाई आती है, बड़ी विख्यात चौपाई है। संतों ने बड़े भाव दिए हैं चौपाई के। मांगे नाव न केवट आना, आना कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट, केवट से तात्पर्य है नाव को चलाने वाला, जो एक निषाद जातियों में अब तो केवट ही जाति बन गई है। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी ना। एक भाव है केवट से नाव नहीं मांगी, मांगी नाव ना केवट आना। एक भाव है नाव नहीं मांगी परंतु केवट आ गए, एक भाव। दूसरा भाव है मांगी नाव न केवट आना। अब ना इधर लगा देते हैं तो भाव बनता है कि राम जी नाव मांगते हैं, भैया हमको उस पार जाना है, आप अपनी नाव को ले आओ। तो न केवट आना, केवट नहीं आते। अच्छा, दोनों भाव में से कौन सा भाव श्रेष्ठ हो सकता है? राम जी नाव मांगे और केवट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन संतों ने अपने अपने भाव दिए हैं। एक भाव देते हैं मांगी नाव न केवट आना, यदि केवट का नाम मांगी था, ऐसा भी एक भाव देते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, नाव मांगी हो ना मांगी हो, अपने आप आ गए हो अथवा मांगने से आए हो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे कुछ बात आगे बढ़ जाती है। वो कौन सी है? बोले कहा है तुम्हारे मरम में जाना। अब बताइए, वेद, ब्रह्मा, भगवान शंकर, शेष, नारद, सरस्वती, ऋषि मुनि, देवी देवता जिनके मर्म को नहीं जान पाते, आज एक साधारण नाव चलाने वाला केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। कितनी ऊंची बात है भाई। अब मर्म क्या जानता है केवट? मर्म तो जिनके साथ में दिन रात रहते हैं, जिनके चरणों को दबाते रहते हैं, वो उनके लिए क्या लिखा? लक्ष्मण हुए है मरम न जाना,
जो कछु चले तेरा चा भगवाना। लक्ष्मण भी जिनका मर्म नहीं जान पाए, आज केवट कहता है कहा है तुम्हारे मर्म में जान। अच्छा, यहाँ मर्म कौन जान सकता है? शिष्य का मर्म गुरु जान सकता है, पत्नी का मर्म पति जान सकता है, मित्र का मर्म मित्र जान सकता है, मरीज का मर्म डॉक्टर जान सकता है। लेकिन यहाँ ना तो केवट पति ही है, ना डॉक्टर ही है, ना शिष्य ही है। यहाँ कौन सा भाव है? तो केवट जो चर्चा है आगे, वो चर्चा से तो मालूम चल रहा है कि राम जी से केवट का सखा का भाव है, मित्र का भाव है। और मित्र मित्र का मर्म जान सकता है। क्यों? कि संसार में अपने दिल की बात किसी से भी छिपा लेना, लेकिन अपने मित्र से कभी न छिपाना। जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पात कुहारी। निज दुख गिर कर रज समझाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो अपने मित्र के मर्म को नहीं जानता, मित्र के सुख को नहीं जानता, मित्र के दुख को नहीं जानता, वह मित्र का दर्शन करना भी पाप पूर्ण है, पातक लग जाते हैं। आजकल तो कोई मित्र नहीं है, सब कपट कसाई है, सबके हृदय में कपट है, छलछिद्र है, एक दूसरे को खाना चाहते हैं, एक दूसरे को शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे को चूना लगाना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम की मित्रता ऐसी नहीं है। केवट और राम यहाँ मित्र हैं। संतों ने गाया कि भक्त और भगवान है। भक्त भगवान का मर्म नहीं जान सकता। अगर केवट भक्त है, भगवान श्री राम भगवान है, तो भगवान का मर्म भक्त नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ सखा है। आगे चर्चा आती है। चरण कमल रज कहो सब कहाई, चरण कमल रज कहो सब कहाई। मानस करण गुरे कछुआई, नार सुहाई, नार सुहाई। पहाड़ काटे कठनाई, हम काट कठनाई। अब किस विषय का मर्म केवट जानता है? बात आगे गोस्वामी बाबा की लेखनी खोल देती है। बोले चरण कमल रज कहूँ सब कहे ही। मैं आपका यह मर्म जानता हूँ कि आपके चरणों की जो रज है ना, पीछे कथा में श्रवण करके आए हैं कि किस प्रकार से गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार इस चरण रज से हो गया था। तो चरण रज में कुछ जादू है। ऐसा जादू है कि आपकी चरण की रज जिस पत्थर से छू जाती है, उस पत्थर से नारी बन जाती है। ये मर्म मैंने सुना है, आपका जानता हूं। मानस करण मूर कछु आयही, मनुष्य बनाने की जड़ी है कुछ आपके चरणों में। अब आपने पत्थर से नारी बनाई है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में समझा कि पत्थर से तो काट कठोर होता ही नहीं है। नाव तो मेरी काठ की बनी है, लकड़ी की बनी है।
तो जब नाव छूट जाएगी तो नाव भी नारी बन जाएगी। अब जब नाव नारी बन जाएगी तो फिर परेशानी मुझे पैदा हो जाएगी कि तरने मुनि घरनी हुई जाएगी। जिस प्रकार से मुनि पत्नी अहिल्या पत्थर से और कौन बन गई, नारी बन गई। बाट पर कोई नाव उड़ा दी, मेरी नाव समाप्त हो जाएगी और कौन बन जाएगी, नारी बन जाएगी। अब नाव मेरा सहारा है। तो यही प्रतिपाल हो सवे परिवार, यही प्रतिपाल हो सब परिवार। जो प्रभु पारय बसगा मोह पद पद पखार यही प्रतिपालो सब परिवारों। मैं इसी नाव के सहारे अपना संपूर्ण परिवार पालता हूँ। इधर से लेके उस तरफ नाव ले जाता हूँ, उस तरफ से इस तरफ ले जाता हूँ। इससे जो कुछ मुझे भाड़ा मिलता है उससे मेरा परिवार का भरण पोषण होता है। हे प्रभु, अगर आप मेरी नाव में विराजना चाहते हैं और मेरी नाव के माध्यम से उस पार जाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा कहिए कि मैं आपके चरणों को धो लूं। एक केवट का भाव है। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उठाई चहो मोहे राम राय आन दशरथ समत सब साची कहो। बड़ी तीर मारा हो लखन पे जब लग न पाऊं बखार हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल उतार हो। केवट हठी भक्त है। पद कमल धोए चढ़ाए नाव। मैं चरणों को धोकर के नाव को चढ़ा करके प्रभु तब मैं आपको पार करूंगा, लेकिन मुझे उतराई की कोई जरूरी नहीं है, किराया नहीं चाहिए। और वो राम राय और आन दशरथ सतत सब साची कहूं। वो आपके पिताजी की कसम है, मैं सत्य कहता हूं कि अगर लखनलाल जी भी मुझसे क्रोध हो जाएंगे और तीर मारने लगेंगे
फिर भी मैं पांव पखारे बिना नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसा भाव है। ऐसा जिद्दी भक्त, हठी भक्त केवट भगवान श्री राम जी से जिद करता है, हट करता है।